अब्राहम से कहता है रहम कर। अब्राहम, ए बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर के लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। आप गौर कीजिए कि वो आग में तड़प रहा है। जो आज भी लोग खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, जो खुदा के कलाम के खिलाफ काम करते हैं, खुदा के कलाम के जो है इज्जत को बेमाल करते हैं, उनकी जगह भी अजाबी ही है। बज़ाहिर वो अपने आप को बहुत सी तसल्लियां देते रहे या पीछे भेजने की कोशिश करे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहां पर कुछ नहीं है, कुछ लोग तो खुदा की जगह किसी और को दे देते हैं। अन्या दे राजे काने जेड़े 2 नंबरी से आने, खुदा की जगह हम कहते हैं सदके जावा यसू तो मैं बाले शादी चली हैं। नाराज किसी ने भी नहीं करना। होता क्या है, 2 बेड़ियों में पैर रखने वाला तबाह हो जाता है, हलाकत की मौत मरता है। मेरी बहन, मेरी बेटी, लिखा है मेरे भाई कि अब्राहम ने जवाब क्या दिया है। अब्राहम ने कहा बेटा याद कर। याद का मतलब भूल ना जा, ज़हन में रख। जिस तरह आवाज़ की किताब में लिखा है ना, ऐ जवान अपनी जवानी के दिनों में याद कर। अभी याद करने का जिक्र जिंदों के साथ है, फिर उस वक्त भी खुदा कहेगा याद कर। अभी तो यीशु मसीह माफ करना चाहते हैं, गुनाहगारों को वो ढूंढने और निजात देना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त निजात नहीं, उस वक्त तख्ते अदालत बैठकर कहेंगे ऐ मलाउनो मेरी आंखों से दूर हो जो कलाम के खिलाफ उठ खड़े होते हैं या खुदा के कलाम की परवाह नहीं करते या खुदा के कलाम को उत्तम दर्जा नहीं देते। उनको ऐसा कहेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए कहेंगे ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरी दाईं तरफ आ जाओ। खुदा उनके लोगों, लिखा है कि कहा याद करके तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीजें। याद कर, तूने अपनी अच्छी चीजों में किसी को शरीक नहीं किया। कलाम खुदा में लिखा है ना, खुदा की तमाम नेमतों में दी हुई नेमतों को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए, सर्व करने वाले बने। खुदा उनके लोगों, लिखा है और लाजर बुरी चीजों को लिखा है, लेकिन अब यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। लाजर क्या करता है? तसल्ली, आराम, सुकून। गाते हैं ना, ओथे ले जोड़ ला जिथे बंदिया, चोर ना चरावे कीड़ा लगे ना जगाल। की लैके आया पुछना है रब ने, बंदिया सोच लै तू, वारो वारी इथों टुर जाना सब ने, बंदिया सोच लै तू। जिदों कलिया स्नेहा सोने रब ने, बंदिया सोच लै तू। आज सोचने का वक्त है, जब आपकी रूह कब्ज हो गई, आपकी रूह आपके बदन से जुदा हो गई, फिर आपको कोई मट्टी कहेगा, कोई मैयत कहेगा, कोई डेड बॉडी कहेगा, कोई नाम देगा, फिर सब लोग कहेंगे ये खराब ना हो जाए, दफन कर दो। जनाजा कब है? अब मेरे भाई तौबा का वक्त है, आज मेरी बेटी तौबा का वक्त है, आज ही कबूलियत का दिन है। लिखा है
लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं, क्योंकि हालेलुया खुदा के लोगों अमाल अच्छे कर ले। आपकी खूबसूरती को नहीं देखा जाएगा, आपके हेयर स्टाइल को नहीं देखा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को नहीं देखा जाएगा, आपके खालिसपन को देखा जाएगा। आप कितने खुदा के साथ मुखलिस रहे हैं। खुदा उनके लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि उन सब बातों के सिवा इन बातों के सिवा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई इधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू उसे मेरे पास मेरे बाप के घर भेज। क्यों? मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दें। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। मरण तो बाद फिक्र भरावां दी है, मरण तो बाद है, मरण तो बाद फिक्र है। वो भी जहन्नम जी आ रहे ने हैं, काम जी चंगे कीते कोई नहीं। हैं वो कहते ने, एक पंजाबी की कहावत है, बुजुर्ग कहते होते थे, एक नू वगे मार ते डके वेड़ा, ते जे वेड़े नू वगे मार ते डके केड़ा हैं। ते जे सारे इको जे हो गए तो फिर कौन डकेगा? प्यो भी हो जा, पुत्र भी हो जा, पोतरा भी हो जा, या सारे भाई एक जैसे हैं, कौन रोकने वाला है? कहता फिक्र लग गई कि पिछले भी मैं ते अजाब च तड़पना पिया। खुदा हमसे कहता है कि भेज, लाजर को भेज, मेरे भाइयों को कलाम सुनाए। आज जिंदा होते हुए हम एक दूसरे के लिए कभी दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठाते, फिर बड़िया टावा मार मार रोने, ओ साडा बड़ा ही चंगा सी, बड़ा ही चंगा सी, ओदे कम्मां नूं याद करके रोने हैं, पर जींदियां कदी पुछया भी कोई नहीं। तू वल ना बन रुख बन जा, रुख लब दे सहारा नहीं। तू वल ना बन रुख बन जा, रुख लब दे सहारा नहीं। ऐसा जीते ऐसा मर के जाने दुनिया सारी, चमक चन सूरजा वांगू तू को टुटिया तारा नहीं। अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, जिनकी कोशिशों से बतेरे सादक होंगे, और अब्दुल्ला अब्बास सितारों की मानद रोशन रहेंगे। अपने आप को कमज़ोर ना समझे, मैं नहीं कर सकता। आप जो अपने आप को समझते हैं वैसा होते जाते हैं या वैसा बनते जाते हैं। अगर आप कहते हैं ना मैं एक काबिल आदमी हूँ, मैं एक दना हूँ, मेरा ख़ानदान बाबरकत है, खुदा वैसी खूबियाँ आपके अंदर या आपके ख़ानदान में डालता जाता है। आपके अल्फाज तख्लीकी अल्फाज हैं, आपके अल्फाज में कुदरत है। मेरे भाई मेरी बहन, आप अपने बच्चों के लिए जो दुआ करती हैं तो इनके लिए इस कदर दुआ करे कि खुदा ये मुकद्दसीन है, ये तेरे बेटे हैं, ये ईमानदार हैं, ये मर्द ईमान है, मर्द दुआ हैं। खुदा दुश्मन के कलों को ढा देने वाले हैं। खुदा ये जब हाथ उठाए अबलीस के मंसूबे फेल हो जाए। खुदा जब हमारी आंखें उठे तो आसमान खुल जाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस कदर दुआ करने की जरूरत है। और लिखा है कि ये क्या अब्राहम ने कहा है, उसने कहा कि ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज,
क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। असी कहने को बाहरों खादम आए ना, ओदी गल वावा समझ आती है, तो घर वाला जिन्ना मर्जी कहता है सुनते कोई नहीं है। अक्सर हमारे फैसलों में ऐसा होता है, हमें बाहर से कोई दूसरी साइड वाला आकर डरा धमका के काम कर जाता है, लेकिन हम अपने भाई की, अपने बाप की या अपने बुजुर्ग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। खुदा के लोगों, सुनिएगा, चंद एक बातें बड़ी काबिल गौर हैं। लिखा है, उसने कहा, नहीं ऐ बाप अब्राहम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। अगर कोई मुर्दों में से जाए तो फिर तौबा करेंगे, जिंदों की आवाज़ नहीं सुनते। मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से चंद बातें सीखने के लिए निकालिए। वाइस नामा बाप, वाइस नामा बाप मुर्दों में से जाए तो फिर सुनेंगे। वाइस नामा बाप, और उसकी हम तीसरी आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सुनिएगा, सब चीज़ों में जो दुनिया में होती हैं एक ज़ुबानी है। एक ज़ुबानी है। ज़ुबानी का मतलब बदअमली, बुरी हालत, बेचारगी या बेइज्जती या बेकसी या गिरी हुई हालत है। मुकद्दस वाइस कहता है, सब चीज़ों में जो दुनिया में होती हैं एक ज़ुबानी है। ज़ुबानी ये है कि एक ही हादसा सब पर गुजरता है। हाँ, बनी आदम का दिल भी शरारत से भरा हुआ है जब तक वो जीते हैं। हमाकत उनके दिल में रहती है और उसके बाद मुर्दों में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद मुर्दों में शामिल हो जाते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं क्या जी, हमाकत है, गरूर है, अना है, सरिया बत्तिया ममदा गर्दन च, जब तक जिंदा हैं। आगे फिर लिखा है, जब वो मर जाते हैं, सुनिएगा, हमाकत दिल में रहती है और उसके बाद मुर्दों में शामिल हो जाते हैं। मुर्दा हैं, डेड बॉडी, लाश कहलाते हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है। जो जिंदों के साथ है उसके लिए क्या है जी? मरे हुए के लिए कोई उम्मीद नहीं, जिंदों के साथ है। दो एक बातें हैं, सुनिएगा बड़े गौर से। जिंदों के लिए क्या है जी? उम्मीद है। जिंदा सब कुछ कर सकता है, जिंदा तौबा कर सकता है, जिंदा माफी मांग सकता है, जिंदा अपने गिराने के लिए आंसू बहा सकता है, जिंदा कहता है खुदा मुझ पर रहम कर दे, मुझसे जाने अनजाने में जो गुनाह हुए मुझे माफ कर दे। वो खुदा से माफी की अपील करता है, खुदा माफ कर देता है। लिखा है जिंदा जानता है, जिंदा के लिए उम्मीद है। लिखा है इसलिए जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। अगर बढ़िया खूबियां वाला शेर होवे, अगर मुर्दा तो कोई फायदा नहीं। जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप
अभी इस कदर ईमानदार या मजबूत नहीं हुए जिस कदर होना चाहिए, आपके पास उम्मीद है तौबा की। आपको खुदावंद निजात देना चाहते हैं, आपको खुदावंद इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं। और खुदावंद के लोगों, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दा कुछ नहीं जानते। उनके लिए और कुछ अजर नहीं। मुर्दों के लिए, जो हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे करीबी रिश्ते हमसे जुदा हो जाते हैं, उनके लिए ज़मीन से कोई उम्मीद नहीं है। पीछे से हम नहीं भेज सकते, हम कुछ नहीं उनके लिए कर सकते, लेकिन आप अपने लिए कर सकते हैं। आप अपने भाइयों के लिए जो जिंदा हैं, बहनें हैं, अजीज़ो कारबा, उनके लिए कर सकते हैं। लिखा है, जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दा कुछ नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि उनकी याद जाती रही है। सुनिएगा, अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नेस्त हो गए। जब मर गए, फिर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ज्यादा रो रहा है, कौन कम रो रहा है, कौन आज मेरे जनाजे पर आया है या नहीं, वो नहीं जानता। लिखा है कि अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब मरने के बाद नेस्त हो गए। ताबद उन सब कामों में, ताबद दुनिया तक सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं, उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। जमीन से जब चले जाते हैं, आज की इबादत हम एक दूसरे के लिए दुआ तो कर सकते हैं, भाई शिफा के लिए आप कुछ ना यहां से बेच सकते हैं और ना ही आपके इकट्ठे होने से उनको कोई फायदा या नुकसान पहुंचता है। आप, जो मेरी बहन श्रेया और बेटा एरिक है, उनके लिए आप हाथ उठा सकते हैं। खुदा इन पर रहम कर, खुदा इनकी हालत और इनके हालात अपने कलाम के मुताबिक कर, इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, क्योंकि खुदा जिंदों की दुआ सुनता है। खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, खुदा जिंदों का खुदा है। कलाम खुदा में लिखा है, वाइस 12वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा है, और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। जब खाक खाक से मिल जाती है, रूह कहाँ पर जाती है? आसमान पर, खुदा के पास जाती है। कुछ लोग सोचते ने, अज साड़ी नानी, अज साड़ी दादी, अज साड़ा चाचा, अज साड़ी फुप्पी नजर आई है, उन्हें क्या फलानी चीज़ नहीं। नो, अगर तो आप समझते हैं ज़मीन पर आवारा रूहें फिर रही हैं, आप उनको बदरूहों के साथ मिलाते हैं। अगर आप समझते हैं कि जो हमारा अजीज़ इस जहान ने फ़ानी से कूच कर गया है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके वो खुदा के पास उसकी रूह है, तो फिर रूह तो नहीं, फिर बदरूह आपको अपनी चालाकी दिखा रही है। रूह खुदा के पास है। खुदा ने रूहां आवारा नहीं छड़ियाँ, खुदा के पास है, उसकी सेफ्टी में है ना? एवं कलाम खुदा कह रहे, फिर पढ़ लेने, और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। किसने दिया था? जिस तरह मुकद्दस अय्यूब कहता है, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, मुझ पर मान लो तो आल मेरे वाक़ के दरवाजे तुम पर गालिब ना आएंगे। वो कहता है, मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, अब अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आल मेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता।
मैं कल और आज बल के बता के यकसा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो मौजूद है, आप के मुंह में कलाम है, लोगों के पास सुनने के लिए कान है। आप कलाम बोले, गल्लां तो बड़ियां सानू आंदियां ने दुनिया दियां, पर कलाम बोले। आपके मुंह में खुदा का कलाम है, लोगों के पास कान है, आप सुनाएं। जो सब कौमों में अंजील की मुनादी करो, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जो मान लाए निजात पाए। हालेलुया। और बपतिस्मा ले। हालेलुया। अमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज की आखिरी बात है, एक शेर के साथ आप आज अपने इस पैसेज को क्लोज करूंगा। शेर कहता है, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। खुदा